जिससे किसी की भावनाएं को ठेस पहुंचे, तो ये बात स्वीकार्य नहीं है। और फिर यही सपना है, यही जगह है, यही रामलीला का मंच है। अगर ऊपर वाला चाहेगा तो इज्जत मिल जाएगी, और अगर ऊपर वाला चाहेगा तो जिल्लत मिल जाएगी। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। फर्जी मुकदमे घटवाना, बढ़वाना, वासना, पार्टीबाजी करना। हमसे पहले वाले भी आए थे, उन्होंने कहा मंच से भारत माता की जय। आदमी शायद कम थे सामने, तो बाद में एक शब्द बोल के चलेंगे कि डूब के मर जाओ। अरे डूब के जनता क्यों मरे? जो खराब आदमी है वो मरे। तो 2 बार हार देखी थी, तो अभी एक बार की नहीं झेल पा रहे, दूसरी बार की कैसे झेल पाओगे? अगर कोई मुझे ये कहे कि जो सबसे कमजोर आदमी है और वो अगर उसके चेहरे पर अगर आप ये विधायकी छोड़ दो खुशी आ जाएगी, तो मैं ये विधायकी छोड़ दूंगा उसकी खुशी के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बहुत धन्यवाद हमारे साथी भाई सोमवीर वाल्मीकि जी, जो शानदार तरीके से संचालन कर रहे हैं। ये मौका ऐसा है जब मैं भावुक होने से नहीं रुक पा रहा हूं। अगर कोई मुझे ये कहे कि जो सबसे कमजोर आदमी है और वो अगर उसके चेहरे पर अगर आप ये विधायकी छोड़ दो खुशी आ जाएगी, तो मैं ये विधायकी छोड़ दूंगा उसकी खुशी के लिए। तो ये जो समाज है, सब जाति वर्ग के लोग यहाँ पर हैं, लेकिन जो ये समाज है, जो हमारा वाल्मीकि समाज, मैंने बहुत नजदीक से इसको देखा, समझा और जाना। और मैं मेले में आधी रात के समय तक इसीलिए यहां पर रुका हुआ हूं कि हमारे बेचैन जी की प्रस्तुति अभी बाकी है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे कुछ बड़े भी लोग अभी अपनी प्रस्तुति देकर गए हैं। कुछ का हम सब लोगों ने प्रोग्राम देखा है और कुछ का प्रोग्राम मेरे आने से पहले हो गया। मैं जितने भी अपने साथी कलाकार यहाँ पर आए, जिन्होंने चाहे कोई गाना गाया, चाहे किसी गाने पर डांस किया और चाहे और प्रस्तुति दी, मैं उन सबको साधुवाद और बधाई देता हूं और चाहूंगा कि एक बार दोनों हाथ उठाकर उनका उत्साहवर्धन करिए। ताली बजाइए दोनों हाथ उठाकर एक बार। हमसे पहले वाले भी आए थे, उन्होंने कहा मंच से भारत माता की जय। आदमी शायद कम थे सामने, तो बाद में एक शब्द बोल के चलेंगे कि डूब के मर जाओ। अरे डूब के जनता क्यों मरे? जो खराब आदमी है वो मरे। तो 2 बार हार देखी थी, तो अभी एक बार की नहीं झेल पा रहे, दूसरी बार की कैसे झेल पाओगे? दूसरी बार भी कैसे झेल पाओगे? अभी मौका आएगा। ऐसा भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे वाल्मीकि समाज को, जितने सभासद बैठे हैं हमारे चेयरमैन साहब से लेकर, और विशेष धन्यवाद दूंगा प्रभुदयाल वाल्मीकि जी को, जिन्होंने आज न्योता स्वीकार किया। हमारे आपके बीच में आधी रात के समय बैठे हुए हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं
हमारे बलौदा से चल के मुआलिद वकील साहब तमाम साथी यहाँ पर पहुंचे, हमारे रावण के साथी पहुंचे, हमारे तमाम सभासदगण, हमारे मेले के अध्यक्ष जी और पीछे जितने साथी खड़े हैं, हमारे वकील साहब कुलदीप जी त्यागी जी जो हमारे विशेष अनुरोध पर हमारे यहाँ पर आए हैं, मैं आपका विशेष धन्यवाद दूंगा। और थोड़ी बीच में 5-10 मिनट बोलूंगा, बोल लूं भाई, बताओ हाथ उठा के 5-7 मिनट बोल लूं। मुझे जो तस्वीर मिली थी वो किसके पास है नितिन, जो मुझे भेंट की थी तस्वीर, उसे लाना जरा। ऐसा हुआ, सब लोग हैं यहाँ पर सुनना, मैं जब विधानसभा गया इस बार, तो विधानसभा में पहुंचा पहले दिन, तो मैं सफाई कर्मचारी की ड्रेस में पहुंचा, झाड़ू मेरे हाथ में दी और मैंने पूरा अपने आप को जिस तरह सफाई कर्मचारियों की ड्रेस है उस ड्रेस में मैंने सोचा कि पहुंच जाता हूं, क्योंकि मैं उस दिन ट्रेन रात में नहीं मिली, सुबह फ्लाइट नहीं मिली, तो मैं बाई रोड लखनऊ गया था। तो सदन में पहुंचने से पहले मैं नहा भी नहीं पाया, जैसे गाड़ी में से निकला 10:30 बज रहे थे, मैं जैसे विधानसभा के गेट पर प्रवेश किया और झाड़ू मेरे हाथ में थी, तो मैंने नजदीक से देखा जितने इस समय के सरकार के विधायक हैं जो आते गए मुझे देखकर हंसते गए, क्योंकि मेरे हाथ में झाड़ू थी, मैंने सफाई कर्मचारी की ड्रेस पहनी थी, इसलिए उन्हें मुझे देखकर हंसी आ रही थी। मैंने अपने मन ही मन ये सोचा कि तुम मुझे देखकर हंस रहे हो, लेकिन जिसके लिए, जिस व्यक्ति के लिए, जिस समाज के लिए, जिस शोषित वंचित पीड़ित और कमजोर लोगों के लिए आज मैं इस सदन में प्रतीक के रूप में ये झाड़ू लेकर आया हूं, उस समाज का एक एक व्यक्ति ये कह रहा होगा कि अतुल प्रधान सफाई कर्मचारी की वाल्मीकि समाज की आवाज को बुलंद कर रहा है। मैं गर्व से बात करता हूं, हमारे चेयरमैन साहब बेटे 4-4 बार के चेयरमैन हैं, पूरा बाबू का ये मेला बड़ा ऐतिहासिक शुरुआत होती है तो हमारे यहाँ हवन होता है और हवन के उपरांत लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन व्यवधान डाला गया। ये फोटो हमारे सुभाष चार जी ने मुझे दी है, जिसमें बाबा साहब की तस्वीर लेकर झाड़ू लेकर मैं बैठा हूं, वही मुझे भेंट की है। मैं इसको माथे पर लगाकर सम्मान स्वरूप ग्रहण करता हूं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यही फोटो आज इन्होंने मुझे यहाँ पर भेंट की है। और मैं डंके की चोट पर यह बात कहता हूं कि सुनो कान खोलकर, जो लाठी के दम पर चलाना चाहते हो, ये लाठी का दम इस सदन में अब चलेगा नहीं, ये लाठी का दम नहीं चलेगा। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा और वो संविधान 5वें साल वोट की ताकत से किसी को ताकतवर और किसी को कमजोर बनाता है। जब तुम जीते थे तो उसी संविधान में वोट की ताकत से जीते थे, और जब हारे हो तो उसी वोट की ताकत से हारे हो। इसलिए पुलिस की ताकत की बात मत करना, कल ये सरकार बदलेगी तो ये पुलिस जहां तुम्हें आज तकड़ी दिखाई देती है, यही पुलिस दूसरी तरफ नजर आएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी। ये सरकार का जो आदेश होता है ये उसको फॉलो करते हैं। आज तुम अपनी ताकत दिखा रहे हो और फिर दम इनका कहेगा, ये तुम्हारी वोट जबरदस्ती थोड़ी ना डलवा देंगे, और डलवा भी देंगे तो 100, 200, 500 डलवा देंगे, 4 लाख नहीं डलवा पाएंगे।
इसलिए जब किसी मंच पर आओ और अपने जबान से कोई बात बोलो तो ये सोच समझकर बोलो कि वो मंच क्या है। भगवान खाटू श्याम जी का जागरण का मौका और दल और पार्टी पर प्रहार बहुत बौखला गए हैं बेचारे। जहां जिस मंच पे जाते हैं मुख्यमंत्री का पद और ओहदा, प्रधानमंत्री जी का पद और ओहदा सम्मान का होता है। इसलिए मैं विधायक होकर मुख्यमंत्री के पद ओहदे के लिए कोई गलत बात बोलूं तो लोग मुझे गलत कहेंगे, लेकिन आप लोगों को भी यह सोचना पड़ेगा कि अगर किसी नेता और लीडर के लिए तुम ऐसे शब्दों का चयन करते हो जिससे किसी की भावनाएं को ठेस पहुंचे तो ये बात स्वीकार्य नहीं है। और फिर यही सपना है, यही जगह है, यही रामलीला का मंच है। अगर ऊपर वाला चाहेगा तो इज्जत मिल जाएगी और अगर ऊपर वाला चाहेगा तो जिल्लत मिल जाएगी। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। फर्जी मुकदमे घटवाना, बढ़वाना, फांसना, पार्टीबाजी करना, एक दूसरे को धमकाकर चीजें बनाना, सरदने में सैनी हो, कश्यप हो, प्रजापति हो, सरदार जी लोग हो, जैन समाज के लोग हो, अन्य ठाकुर समाज के लोग हो, जाट समाज के लोग हो, गुर्जर समाज के लोग हो, वैश्य समाज के लोग हो, वाल्मीकि समाज के लोग हो और मुसलमानों में कोई बिरादरी हो, हमें तो किसी जगह जाने में कोई दिक्कत कभी होती नहीं। अगर बताओ, मैंने पहले भी इस मंच से कहा था, ईद का पाक मौका था, मैं 15 साल से ईदगाह पर आता हूं और सब लोगों से मिलता हूं। मैं ईदगाह से निकला और जैन समाज के हमारे गुरु आए हुए थे, बड़ी टोली आई हुई थी। ऐसा सहयोग था कि पहले ईद पर सबको शुभकामनाएं दी, फिर जैन समाज के मंदिर में पहुंचा, वहां पर लोगों से मिला। उसी दिन हमारे रावटी गांव में सिख समाज के गुरुद्वारे पर कीर्तन था, उस कीर्तन में शामिल हुआ। और उसी दिन हमारे लावड़ में सैनी समाज के यहाँ पर जागरण था, पहले मुस्लिम भाइयों में, फिर जैनी भाइयों में, फिर सिख भाइयों में, फिर हिंदू भाइयों में, सब जगह गया। मुझे तो किसी ने नहीं रोका। सबको भगा दोगे, किसी को मुगलों की औलाद बताओगे, किसी को किसी की चीज बताओगे। अरे कुछ अच्छा करना है, हिंदू और मुसलमान की बात करते हो। ये सोनवीर वाल्मीकि देश की आजादी के बाद शायद इस मेले का फीता काटकर किसी ने उद्घाटन न किया हो। हमने कहा सफाई नायक सोनवीर वाल्मीकि इस बार इस मेले का उद्घाटन करेगा। और फिर यह भी कहा, कुछ लोग बैठे थे यहाँ पर, बड़ा कष्ट था, बड़ी उनके पीड़ा थी। मैंने की जो जातिवाद नहीं करता वो ताली बजाओ, तो कई लोगों की ताली बजी नहीं, क्योंकि एक वाल्मीकि ने फीता काट दिया था। फिर कह के जा रहा हूं आप लोगों से, ये ध्यान रखना, अगर आपका मुद्दा महंगाई है, अगर आपका मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है, ध्यान रखना सब लोग, 5000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मर्जर शब्द रखा है उन्होंने। क्या होता है मर्जर? कौन पढ़ता है सरकारी स्कूलों में? सबसे गरीब का बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में, लेकिन उसको बंद करना चाहते हैं लोग। क्यों बंद करना चाहते हैं? हम पूछना चाहते हैं, इस पर क्यों नहीं बोलते भाई? 5000 तो शुरुआत है, 27,000 सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद होने जा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों का रोजगार छूटेगा। जिस गरीब का बच्चा सिर्फ रोटी खाने के लिए, भोजन करने के लिए और थोड़ी बड़ी पढ़ाई के लिए स्कूल, सरकारी स्कूल में जाता है, उसकी पढ़ाई को बंद करके कहना चाहते हो कि तुमसे कोई सवाल जवाब ना करे? यह होगा नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक चीज का, मैं सदने में
इसलिए ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करता कि यहां पर सदना में ये जितना आगे बढ़ेंगे ये हिंदू और मुसलमान का झगड़ा कराने की कोशिश करेंगे। इनके पास मुझे हराने का कोई चारा नहीं है, इसलिए दबाने के लिए, लोगों को बांटने के लिए ये दवाई की, पढ़ाई की, भंगाई की, रोजगारी की चर्चा नहीं करेंगे। अरे किसी की मदद करनी है तो बारिश पड़ी है, छत छू रही है गरीब लोगों की, अरे मुसलमान हिंदू की बात करते हो। अरे मैं किसी हिंदुओं की लिस्ट दे दिया करूंगा 150 लोगों की, सुबह जाके उनकी मदद कराओ, कौन मना करता है? कोई रोकता है तुम्हें? यह वाल्मीकि समाज का प्रोग्राम था, बेचैन जी से बात हुई, शोरवीर जी से बात हुई, मोहन वाल्मीकि बैठे, चौटाला साहब बैठे, हमारे तमाम सुभाष जी बैठे। हमने इनसे कहा कि अपने प्रतिभाशाली बच्चों को बुलाइए, हम साइकिल बैठ करना चाहते हैं। और यह भी अच्छा मौका था कि कल हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और उसकी पूर्व संध्या पर यह प्रोग्राम हो रहा है। हम गरीब गुरबा लोगों के लिए साइकिल का तोहफा लेकर आए हैं। तुम्हारे पास इससे बड़ा कोई तोहफा हो तो घर से निकलो और इन गरीबों की मदद कर दो, नहीं तो ये कहने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। लुटने लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में जाइए, लाखों लाख के बिल बनते हैं, दवाई के नाम पर, फीस के नाम पर, जांच के नाम पर खुली लूट है इन अस्पतालों में। आप बताओ, एक दिन मैं विपक्ष में हूं लेकिन मैंने तय किया कि सरकार की आंख में आंख डालकर जनता की हर उस बात को बोलूंगा जिससे जनता परेशान है। मैं हिंदू और मुसलमान में लड़ाने की बात नहीं करूंगा। हमने सारे अधिकारी उसका, ललित गुजर बैठे हैं यहाँ पर, मैं बधाई देना चाहता हूं इस मौके पर कि नौजवान उस दिन मंदिर में गया और कह के आया ये वाली बात कि ऐसी चीज नहीं चलेगी। एक एक व्यक्ति को विश्वास दिलाता हूं जिसने सदन में मुझे सुना होगा या बाहर जिसने सुना होगा, कभी अतुल प्रधान को कमजोर पड़ते नहीं देखा होगा। 17 से 22 तक अतीका आलम देखो, इनकी इंस्पेक्टर इनका पांव छू रहा था, देखी थी वीडियो? नहीं देखी थी? ईओ इनका, एसडीएम इनका, एसएसपी को पक्का बताते, एडीजी को पक्का बताते। किसी ने अतुल प्रधान को कमजोर पड़ते हुए देखा किसी ने कभी? अगर हाँ या ना में बताओ, अगर किसी ने कमजोर पड़ते हुए देखा कभी? जब तक खून है इन रगों में, अगर मैं अपनी बात पर ईमानदार हूं, अगर मैं अपनी सोच पर खड़ा हूं, अगर संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानता हूं कि इनकी औकात और इनकी हैसियत नहीं कि अतुल प्रधान के दिमाग से सही बात को निकाल रहे हैं लोग। फिर क्या कह जाता हूं ये बात कि सच्चाई के दम पर हम खड़े हैं। हम जमीनों का काम नहीं कर रहे, हम व्यापार और धंधा नहीं कर रहे। मैं एक काम करता हूं, सिर्फ यही काम, इसी के लिए बनाऊं, इसी के लिए जीता हूं, मेरा जीवन है ये। और आप बताओ, कोई अपना जीना तो नहीं छोड़ता ना। इसलिए बात कहूंगा कि आने वाला समय मौका आएगा बहुत सारा कि जब किसी मंच पर बोलोगे भाई, और अगर गलत बोल के जाओगे तो माकूल जवाब उसका मिलेगा, और यहां नहीं सब जगह मिलेगा। जब पूरी ताकत में थे क्यों घबरा रहे हो भाई? सरकार चल रही है, हजारों करोड़ के मालिक हो, 4-4 पुलिस की गाड़ी आगे पीछे, घबराहट किस बात की है भाई? किस बात की घबराहट? अरे खुला घूमो। मैं किसी की 500 की मदद करता हूं तो ज्यादा पैसे वाले हो तो 5000 की मदद करके आओ, 50,000 की करके आओ, पर मालिक के यहाँ इनकमिंग है। कूले वालों से, कुत्ते वालों से, भैंस पर पैसे बंधेंगे, व्यापारियों से पैसे बंधेंगे, जैन समाज को मानेंगे नहीं, वोट भी लेंगे, पैसा भी लेंगे, गाली भी देंगे। अब ऐसा होने वाला यहाँ है नहीं। बताओ जोर से, सही बात गलत बात? अच्छा बताओ, हमारे बेटे साथी वाल्मीकि कभी ईदगाह से निकलकर चौराहे तक आया,
एक बार भी ऐसा हुआ 15 सालों में जब एक एक सफाई कर्मचारी से मिलकर ना गया हो तुम प्रधान? हुआ हो तो बता दो आज तक। मैं जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, नस्ल के नाम पर, या किसी की अमीरी और गरीबी देखकर, और या किसी ने वोट दिया या नहीं दिया ये देखकर अपनी सोच को बदलता नहीं हूं। कोई बता दे मेरी गाड़ी का कभी शीशा बंद देखा किसी ने? कभी कोई बता दे कि मुस्लिम सामने आया, जूते काटने वाला आया, सबसे अमीर आया, हिंदू आया, जैनी आया, सिख आया, अतुल प्रधान का सिर और हाथ बड़े बुजुर्गों के चरणों में नजर आए होंगे आपको। चाहे वो मुस्लिम था चाहे वो हिंदू था, हमने भेद नहीं किया। बच्चों आपसे भी कह के जाता हूं, जात की वजह से कोई बड़ा नहीं और जात के नाम पर कोई छोटा नहीं। जो जात के नाम से किसी को बड़ा और छोटा मानते हैं, हम उन लोगों को नहीं मानते, उस विचार को नहीं मानते। और ताज जिंदगी हम आपसे वादा करके जा रहे हैं बच्चों की एक बात का, हमारी सोच और हमारा विचार, हमारी मन और हमारी भावना सबसे कमजोर व्यक्ति के साथ है। आज मुझे भी 15 साल हो गए यहां पर। बताएं कि नहर के उधर कौन कौन से गांव के लोग खड़े हैं जो भटूरे का ठेला लगाते हैं, जो मक्के की कुकड़ी बेचते हैं, जिसकी पंचर की दुकान है, जो सेविंग की दुकान है। उधर की तरफ नहर पर कौन गड़ासे चाटता है, उसके आगे बढ़ो, कहां पर जूते काटने वाला बैठा है, कहां पर फल वाला खड़ा है, कहां पर पान के खोखे की दुकान है। इनको भी यही रहते हुए हो गए इतने साल। एक एक का नाम सहित जात सहित बता दूंगा, पूरे कस्बे में घुमाओ, इतना बता नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? घमंड है, गुरूर है, सोचते हैं तुम बड़े हो। अरे अगर पैसे के नाम पर लोग बनते तो अंबानी और अडानी प्रधानमंत्री बन जाते। पैसे के दम पर अगर बनते, ये बाबा साहब ने 5वें साल ये वोट का अधिकार दिया। जो अच्छा लगेगा, जो बेहतर लगेगा, उसके साथ खड़े नजर आएंगे। अब इनका बस नहीं चल रहा, फलानी पार्टी से हिंदू खड़ा कर दो, फलानी पार्टी से मुसलमान खड़ा कर दो। अरे टक्कर क्यों परेशान होते हो? लड़ लो खुला। ये तो समाजवादी पार्टी की साइकिल के चुनाव में लड़ता हूं, अखिलेश यादव जी को नेता मानता हूं। तुम कभी ऐसी पर्ची डलवा लेना मेरे और अपने नाम की इस विधानसभा क्षेत्र में, अगर कभी लगे ऐसा। ये तो बीच बीच में मौके आए, चीजें आई, उस समय हिंदू और मुसलमान लोग पड़ जाया करते थे। अब यहाँ पर ऐसी कोई चीज नजर नहीं आएगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जब भी सदन जाऊंगा आपकी आवाज को बुलंद करूंगा। मैंने गन्ना लेकर भी सदन में घूमा, मैंने दवाई और पढ़ाई की बात की है, मैंने बेरोजगारी पर चर्चा की है। विधायक होते हुए मैं इन प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ 10 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठा। किस लिए बैठा? मैं कहीं भी इलाज करा लूंगा, लेकिन जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, मेरी जिम्मेदारी उनके लिए भी बनती है, उनके लिए भी मुझे खड़ा होना। मैं आपको बधाई देता हूँ। सोनवीर जी हमारे जुलेडा के साथी बैठे, बेचैन जी बैठे, जब तक मौका आएगा, जब तक मौका आएगा। लेकिन मैं सरदने को या आसपास के इलाके को जातीय और मजहबी आग में झोंकना नहीं चाहता। मैं कभी ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी एक व्यक्ति पर भी कष्ट आए। बता दो आप, सरकार से बात 8.5 साल बीत गए हैं, 8.5 साल। मेरी वजह से अगर किसी व्यक्ति को जात और धर्म के नाम पर, नस्ल और पंथ के नाम पर अगर किसी को कोई नुकसान हुआ, मैंने सोची ये बात कि मैं सरदने में कई लोगों को लगता है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले इकट्ठे नहीं करता अतुल प्रधान। मैं इसलिए नहीं करता, इनकी मंशा, इनकी सोच जातीय झगड़ा कराने की। सेना बना रखी है, सेना। अरे सेना एक है बस देश की, जो देश के लिए लड़ती है, उसको कहते हैं इंडियन आर्मी। वो होती है सेना। ये तुम्हारे लुंज पुंज से सेना यहाँ घूम रही है, हिंदू और मुसलमान कराती हुई सारे दिन फेसबुक पर। अरे बेचारे ने एक ने नवरात्रों के समय में एक लड़का था कुरैशी हमारा भाई, उसने दाल का वो लगा रखा था, क्या नाम आपके, ठेला।
आए उसकी दाल पलट के भाग गए। यही है तुम्हारी जिम्मेदारी, यही है तुम्हारी ताकत। रिक्शे वाले को पीट दोगे, दूध वाले का दूध पी के उसके साथ बदतमीजी कर दोगे, किसी का ठेला लगा उससे बदतमीजी कर दोगे। अरे किसी को कुछ दे तो सकते नहीं, तो छीनने का काम तो कम से कम मत करो किसी के साथ। इसीलिए सबसे कह के जा रहा हूं, बहुत सोच समझ कर, जांच परख कर और किस बात पर क्या एक्टिविटी करनी। नए नौजवान साथियों को स्पेशल कह के जा रहा हूं, आपको भड़काने वाली बात की जाएगी, आपको गुस्सा दिलाया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा, आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, अपनी नजर उस जगह पर रखना जहां से सत्ता का परिवर्तन होता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे बच्चों? 12 बज गए, आपको पढ़ाई करते हो गए कभी कभी, लेकिन सोचो 8 से लेकर 12 तक, 12 से लेकर 17 तक और 17 से लेकर 22 तक 14 साल ये अतुल प्रधान भट्टी में तपा है, तब जाकर ये अतुल प्रधान सरदने का एमएलए बना है। बताओ बात सही है गलत है? तो मेरे मजबूत इरादे, मेरी सोच और मेरी नियत को ये तो क्या डिगाएंगे, मैं ऊपर वाला किसी को डिगा दो तो डिगा दो। ऊपर वाले के बस जहां से लोगों की हद खत्म होती है, ऊपर वाले की हद शुरू होती है। एक सांस अंदर, एक सांस बाहर, कौन सी अंदर रह जाएगी, कौन सी बाहर चली जाएगी, तो ऊपर वाले के हाथ में। बाकी सब पर लोहा लिया जाएगा, लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। अभी तो मैं ये बोल रहे थे ऐसी बात, अभी बोलना मैंने शुरुआत की कहाँ है, अभी तो सब निकाल दूंगा, चिट्ठे पत्रे काल दो अभी सब निकाल दूं भाई। एक बार दोनों हाथ उठाकर, जोर से दोनों हाथ उठाइए और हमारे समाज के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। जितने सब लोग हैं जोर से ताली बजाओ, हाथ उठाकर दोनों, सबको महसूस हो कि ये हम एक एक चीज में आपके साथ खड़े हैं, एक एक बात में आपके साथ खड़े हैं। और जब कभी मौका आएगा सम्मान देने का, मान देने का, ताकत देने का, हौसला बढ़ाने का, तो ये अतुल प्रधान और ये सब लोग किसी जाति और वर्ग के हो, आपके साथ खड़े नजर आएंगे। ये बात सिर्फ बात में नहीं है, जिसकी सोच में ना हो, जिसके व्यवहार में ना हो, उसकी बात कोई बात नहीं होती। 2-2 मिनट में बदल जाना ये कोई नेता नहीं होता। अभी तो मौका बहुत सारा आएगा, आइए मैदान में। अभी तो 1.5 साल पड़ा है, अभी क्यों बौखला रहे हो भाई? सरकार भी तुम्हारी, राज भी तुम्हारा, पुलिस भी तुम्हारी, प्रशासन भी तुम्हारा, जब भी परेशानी। अरे बड़ा अच्छा डर है भाई, मुझे तो बड़ा सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है ऐसे लोगों का। तो आप बच्चों, इसलिए मैंने कुछ बात बोल दी कैडी, आपके सामने नहीं बोलनी थी, क्योंकि कुछ लोगों को बातें बतानी पड़ती हैं। मुशायरा है 2 तारीख का, सब लोगों से कहूंगा, सारे पार्षद जी लोगों से, हमारे चेयरमैन साहब से, सब जाति वर्ग के लोगों को बुलाइए। इस मंच पर हर जाति वर्ग का व्यक्ति बैठा हुआ हो, ये गुलजार हर जाति वर्ग के लोगों से हो, और किसी भी दल के भी लोग हो, हमें उसकी भी दिक्कत नहीं है, किसी भी दल के हो, ये सबका है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट और सभी जाति वर्गों के लोगों के लिए मंच है। और हम फिर कह के जा रहे हैं सब लोगों से कि जहां हमारी जुट पड़ेगी, हम साथ खड़े नजर आएंगे। और जो शराबत है ना, शराबत, ये शरीफ लोगों को रास आती है, तो शरीफ के लिए शरीफ रहेंगे। और जो लाठी और उसकी बात करेंगे, लाठी के दम पर सब काम करना चाहते हो, लाठी के दम पर कह मेरी लाठी पहले भी तगड़ी थी, मेरी लाठी अब भी तगड़ी है, और मेरी लाठी आगे को तगड़ी रहेगी। तो लाठी के नाम पर वोट डलवाना चाहो, जिसे जिसका जहां मन करे वहां डाल देगा, ज्यादा तुम्हें मिले तुम जीत जाना, हमें मिलेगी हम जीत जाए। लाठी, पुलिस की बात जरूर जोड़ दें कि पुलिस खड़ी है, पर पुलिस तुम्हारे किसी के गुलाम है, ये हमारे गुलाम है। पुलिस का जो सही होगा वो करे, कानून के हिसाब से करे। और पुलिस की ये वर्दी, जैसे संविधान की ओथ ली है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन में पुलिस की है कि गरीब आदमी, परेशान आदमी, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसकी मदद अगर नहीं करेगी पुलिस और प्रशासन, तो कौन करेगा उसकी मदद? कोई थाने का व्यक्ति बता दे, है तो है नहीं यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब, कोई बता दे कि हमने कभी जाति करने वाले की सिफारिश की है, हम नहीं कर रहे जाति,
जिसके ऊपर जाति हो रही है हम उसकी सिफारिश करें। बहुत बहुत आपका सबका धन्यवाद और शुक्रिया। मौका आएगा और ज्यादा बोलने का तो फिर बोलेंगे, अभी बोल दो जी। और इनकी बस ये बात कह के जाएंगे कि ऊपर वाला इनको सम्मति दे, भगवान इनको ऊपर वाला जो है ठीक इनका दिमाग रखे और अच्छे अच्छे लोगों में घूमो, बढ़िया बढ़िया अच्छा देखो और अच्छा पहनो, अच्छा पहनाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। जोर से बोलिए भारत माता की, और बोले हिंदुस्तान, जोर से बोलिए हिंदुस्तान। मुख्यमंत्री जोर से बोले हिंदुस्तान, जोर से बोलना, आवाज दो, बोलो एक है, आवाज दो, जोर से बोलो, आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए वाल्मीकि समाज जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। साइकिल बटेगी, हम लोग कुछ लोगों को दे देंगे और बेचैन जी का फिर वो होएगा नाटक मंचन, जिसमें वो सरकार की भी पोल खोल सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन पहले खोलेंगे तो मैं भी अभी थोड़ी देर देखूंगा आपका मंचन। और मैं सीनियर अधिकारियों से कहूंगा कि जो सर्दिले की फिजा बिगाड़ने वाले लोग हैं, जो गलत करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए, वो कोई हो। बात सही है गलत है? सबको सुख चैन से रहने दो। बहुत बहुत धन्यवाद।